हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू वी राज एंड निशा। तो गाइस, हमें पड़ी है दशहरे की वैकेशन जो लगभग मतलब 8-10 दिन की है, 5 तारीख से 15 तक। 15 को हमारा स्कूल दोबारा खुलेगा। तो हमारा आजकल फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं हम लोग। हाय एवरीवन। मिलिए राज से। हाय से नमस्ते एवरीवन। हाय से कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं आप लोग सभी? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे से होंगे और लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। तो गाइस, आज सुबह हमारे एक पड़ोस में बिल्कुल यहाँ पे फैमिली रहती है केरला से, तो उनकी बेटी की अभी शादी है 11-12 तारीख को। तो अभी 2-3 दिन ही बचे हैं। तो आज उनके बेटी का जो है वो हल्दी का फंक्शन है। तो अंकल सुबह यहाँ पे डोर पे बेल बजती है और अंकल कहते हैं कि बेटा हमारे घर पे थोड़ा सा फंक्शन है, आप लोग आए। तो मैंने कहा जरूर अंकल आ जाएंगे। तो अभी तो मैं सो के उठ ही रहा थे, हम ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे, सुबह नहाया भी नहीं थे। और उन्होंने कहा कि 15-20 मिनट में आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तो मैं कहा मैं तो बॉर्न रेडी हूँ, मैं तो शॉर्ट्स में मेकअप पहुंच जाता हूँ। और ईशा भी ज्यादा मेकअप पड़ती नहीं है, तो रेडी हो जाती है। एक्साइटेड है हम बहुत ज्यादा, तो आपको भी दिखाते हैं। तुम ज्यादा एक्साइटेड हो बिकॉज ईशा कह रही है मैंने कोई साउथ में मैरिज नहीं देखी, अंदर से सारे ही एक्साइटेड। तो चलो जाके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से होता है। फैमिली एक्चुअली इनकी फैमिली सारी केरला में रहती है। तो इस फंक्शन के लिए स्पेशली सारे लोग घर से यहाँ पे आए हैं। वैसे इनका जो फंक्शन है वो यहाँ पे साथ में यहाँ पे कहीं इन्होंने यहाँ पे फंक्शन किसी होटल में किया हुआ है। तो 11 तारीख को है। तो जो फैमिली रिचुअल्स है वो सारे घर पे ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो बस तो सारी फैमिली मेरे ख्याल से क्लोज रिलेटिव होंगे सारे, इनके कज़न, चाचू, ताऊ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आए हैं सारे लोग। तो चल रहा है, तो हमारे लिए भी न्यू चीज़ है। वैसे हमारी तरह ही हमारा फंक्शन होता है उसी तरह से ही है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वापस। तो यहाँ पे ज़्यादा छोटा सा फंक्शन था क्योंकि इनके घर के ही लोग थे। मेरे ख्याल से 3 चाचा थे इनके आए हुए, अंकल के भाई, और ये 5-6 लोग हैं इनके भाई। तो अभी मिसेस में से 3-4 यहाँ पे अभी है। और जो लड़की के मामा थे वो आए हुए थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हम ही लोग थे। तो ईशा और मैंने भी हल्दी लगा ली। तो मैंने कहा कि यार ये तो हमारा ही फंक्शन है, जैसे हमारे घर पे होता था तो स्टैंडर्ड है ना। तो इन्होंने कहा कि नहीं बोलते हमारा भी ऐसा ही होता है। इंडिया है तो मुझे लगता है कल्चर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी हाँ वैसा ही है। ये एक्चुअली क्या है कि चर्च में भी करेंगे, शादी में भी करेंगे, अभी भी नो पापा। तो ये सब रिचुअल कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेडिशनल वाला भी कर रहे हैं और जो इनके जैसे दूसरा चलता है वो भी करेंगे। तो अच्छा था, हम आगे यहाँ से जाके हमने चलो ठीक है, हमारे को भी यहाँ पे आके इतना टाइम हो गया। तो शादी तो ऐसी कोई अटेंड करने को नहीं मिली अभी तक हमारे को, है ना। तो चलो वाइब ही सही, छोटी छोटी चीज़ों से भी वाइब आती है। और बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे नेबर है। ये हमारी जैसी कन्नड़ है, इनकी वैसी हिंदी है। तो इनको ना हिंदी अच्छे से आती है ना हमारे को कन्नड़ आती है, पर हमारा कम्युनिकेशन फिर भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो अब हम समझा लेते हैं एक दूसरे को। मुझे याद है क्योंकि आंटी अंकल को फिर भी थोड़ी बहुत मतलब बोल लेते हैं हिंदी। आंटी मतलब इतनी जेनरस लेडी हैं और उनको हिंदी नहीं आती है।
तो हमें मतलब बात करना इतना मुश्किल होता है, पर हम पर समझ ही इनके जाते हैं। बच्चे जो है दे कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड बोथ है ना, इनके दो लड़कियां हैं एक बेटा है, तो दो सब कर लेते हैं इंग्लिश में बात, हिंदी उन्हें भी कम आती है बट हाँ चलो उनका एटलीस्ट हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज का एक्सपीरियंस था, तो अभी हमारे को यहाँ से अंकल ने आते बार दिया, हमें ये सब कुछ मिला है। जब एक्चुअली हम हल्दी लगा रहे थे तो ये है 2 बैंगल्स जिनको मैं वियर करूंगी फॉर कुछ श्योर। rituals होते होंगे ना कुछ, है ना? हाँ, और इसमें ये पत्ता? पान का पत्ता है, ये देखो, हाँ। ये देखो पान का पत्ता है, और कुछ और स्वीट्स है कि बनाना है ना, ये ये वाली कुछ चीज स्वीट्स हैं, पता नहीं किस चीज की फ्लावर है, और एक बनाना जो है विवी से कंट्रोल नहीं हुआ तो इसने खा लिया वहीं पे ही। तो ये ऐसा है कि चलो हमारे को ऐसा ना कि चलो हमारे को जानने वाले नहीं है ना, तो हमारी लैंग्वेज मैच होती है, बट ये लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे को तो शादी वाली फीलिंग आ रही है हमारे जैसे, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं जैसे हमें करनी है। तो अभी हमारे को आते वाले इन्होंने कहा कि आप शाम को फ्री है, मैं कहा हाँ छुट्टियां ही चल रही है ईशा की तो, और बीवी की भी छुट्टियां चल रही है, तो बोलते आपको शाम को भी आना, तो आई थिंक शाम को इनका वो मेहंदी वाला फंक्शन होगा क्या? अब पता नहीं थे, पूछा नहीं क्या होगा, बीवी नो पापा, तो हमारे को पता नहीं है कि शाम को क्या फंक्शन होगा, पर कह रहे थे कि आपको शाम को बुलाएंगे, तो देखते हैं शाम को क्या होता है, वो भी आपको दिखाएंगे, चलेंगे चलो जो भी होगा दिखाएंगे आपको। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हमारे पेंटर देखो यहाँ पे ईशा, अभी ईशा ने कल ये वाली पेंटिंग बनाई है, ये 2 चार्ट जोड़ के इकट्ठी ईशा ने एक बड़ी पेंटिंग बनाई है। और ईशा कैसे बनाई है, किस पेंट से बनाई है, मुझे तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं इन चीज़ों का, क्या बोलते हैं इन्हें? ये मैंने बनाई है एक्रेलिक पेन से। हाँ। तो जब भी मैं बोर होती हूँ या जब भी मेरा मन होता है कि कुछ एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है मेरे लिए, तो मैं कुछ ना कुछ स्क्रिबल, कुछ ड्रॉ, कुछ लिखती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो एरिया ये काफ़ी खाली खाली लग रहा था, और हमारे पास टाइम भी है क्योंकि पूरे 10 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो देयर इज नथिंग मच टू डू। मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईशा पेंट भी कर लेगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि शादी पे करती थी थोड़ा बहुत करती थी, पर नहीं चार्ट पे तुमने इतनी बड़ी पेंटिंग करके नहीं बनाई थी, तो मुझे पता नहीं था कि मैं दिन में अंदर काम कर रहा था, तो ईशा यहाँ पे बैठ के इसने कुछ, मैं पता नहीं क्या पेंटिंग करेगी, और जब मैं 2-3 घंटे के बाद बाहर आया तो बनी तो नहीं थी पूरी, पर हाँ स्ट्रक्चर पूरा समझ आ रहा था कि अच्छी लग रही है, और गीली पेंटिंग में पता नहीं चलता कि सूख जाती तो अच्छा तो पता लगता है, पर अच्छी है। तो चलो फिलहाल अभी तो पहले चेंज कर लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेते, बिकॉज अभी सुबह 10 बजे और हम 10 बजे सब रेडी होके बैठे हैं। हमारा ब्लॉग जब भी हम शुरू करते हैं हम 11 बजे के बाद ही करते हैं, तो आज तो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, सुबह से ही। तो गाइज, तो अब पहले हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और अभी जो दिन के मेरे को काम करने हैं वो काम मैं कर लेता हूँ, और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो सो गाइस, जैसा हमने बताया शादी का माहौल है हमारे घर के आसपास, तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा गेट भी बनाया है हमारे घर के एंट्रेंस पे। वैसे यहाँ कुछ होगा नहीं, पर शायद कुछ गेस्ट आएंगे इनके, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ पे एक एंट्रेंस में कुछ एक गेट सा बनाया है केले के पत्तों का। आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा गेट बनाया है, मेरे सर पे आपको दिख भी रहा होगा, आपको मैं सामने से दिखाता हूँ। वाह हम जब सुबह सो के उठे, हम बाहर बालकनी में आए, नीचे देखा हमने, यार मैंने कितना अच्छा गेट बना दिया इन्होंने यहाँ पे, और ये सच में बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। देखो आप, केले के पत्तों को काट के कितना अच्छे से उसकी बिल्कुल चटाई सी बनाई हुई है, और देखो आप बीच में कुछ यहाँ पे पत्ते भी लगाए हुए हैं इसमें, और ये तो बहुत अच्छा शेड सा ही बना दिया हुआ है पूरा, गुड ना। तो ठीक है, शादी वाली वाइब आनी शुरू हो चुकी है घर पे। और देखो आप, हमारी बिल्डिंग में लाइट्स भी लगा दी है उन्होंने पूरी बिल्डिंग में ऊपर तक, और वो देखो ईशा वहाँ पे नजर आ रही है तो बस, तो बीवी और मैं जा रहे हैं राइस लेने, हमारे राइस ख़त्म हो गए हैं। तो सामने वहाँ पे जो अपोजिट साइड में शॉप दिख रही है, वहाँ पे राइस मिलती है, ग्रॉसरी शॉप है। शाम के बज रहे हैं 8:30, तो हम लोग हो रहे हैं रेडी जाने के लिए मेहंदी का जो फंक्शन है। तो हमारे से ऊपर वाला एक फ्लोर कोई खाली पड़ा हुआ था, एक कमरा, तो इन्होंने शायद कुछ वहाँ पे अरेंजमेंट किया होगा। यहाँ पे कुछ लोग इनके रिलेटिव जो थोड़े बहुत, जैसे सुबह देखे थे आपने, तो वही कुछ लोग होंगे, शायद मे भी कुछ और भी आगे होंगे, तो पता नहीं। तो अभी चलते हैं ऊपर। तो बीवी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, देखो बीवी यहाँ पे। बीवी, where are you going? कहाँ जा रहे हो बीवी? कहाँ जा रहे हो? सिटी। इसका सिटी। इसका सिटी के अलावा। अब हम जा रहे हैं मेहंदी फंक्शन में, देखते हैं कि ऑब्वियसली वैसे ही होता है जैसे हमारी तरफ होता है। तो अब आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको थोड़े से ग्लिम्पसेस कि वहाँ क्या चल रहा है, तो उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे आज का ब्लॉग। बिकॉज ऊपर जाके ना एक तो थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि किसी को भी वहाँ पे हिंदी नहीं आती है। तो पर ये है कि हम इशारों में समझ लेते हैं कि आप बोलना चाह रहे हो। तो चलते हैं, क्योंकि हमारे को 2-3 बारी बुलाने आ चुके हैं। तो मैं ऐसे भी एडिटिंग पे बैठा था, तो हमेशा मुझे 4-5 बार बुलाने आ गई है कि आ जाओ। तो पहले चलते हैं यहाँ से ऊपर। और यस बीवी, वाह आप देखो मेरे पीछे लाइट्स देख रहे हो आप, कैसे दिख रही है लाइट्स। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जो है
इधर से वो बिल्डिंग सजी हुई है और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गेट नीचे लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, देखते हैं। यहाँ पे अभी आए तो यहाँ पे कोई मेहंदी लगाने वाले भैया बैठे हुए हैं, तो हमारे से कहा कि पहले आप मेहंदी लगा लो। तो यहाँ पे एक हॉल खाली था, तो यहाँ पे भैया बैठे हैं चेयर लगा के मेहंदी लगाने के लिए। तो ईशा ने तो अपना नंबर लगा लिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ईशा मेहंदी लगा रही है। ये देखो दुल्हन, ये है दुल्हन की मेहंदी। तो दोनों हाथ में आप देख सकते हो ऊपर तक लगी हुई है और नीचे से पैरों में भी लगी हुई है। शीशे की भी होगी। वाह, डिज़ाइन इज गुड यार, डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बनाया भैया ने। और बाहर वाली साइड से कैसा है ईशा? अच्छा, वन साइड वाला है। सुंदर है, सुंदर है यार। हम लोग आए हैं अभी टेरेस के ऊपर, तो नीचे ज़्यादा लोग है नहीं है, 8-10 लोग हैं, यही फैमिली के ही हैं। और अभी सब तितर-बितर हुए हैं सारे, मेहंदी लगा रहे हैं। तो ईशा ने अपना नंबर लगा लिया है। अभी दुल्हन आई है, तो हमने आपको दिखाया जो अभी। तो दुल्हन ने वैसे एक कोड लग चुका है, शायद दूसरा कोड लगना है। कोड ही बोलते हैं उसको, क्या होता है वो? मतलब उसकी दुल्हन की ना निचले वाली हाथ में लग रखी है, मतलब हाफ से ऊपर। और जब वो थोड़ा सा सूख जाती है, फिर उसको सेकंड साइड, मतलब इस ऊपर वाली साइड में, हाँ वैसा ही कुछ चल रहा है अब नीचे। तो पहले दुल्हन को लगाई होगी, शुरू की दुल्हन को, और फिर जो दूसरे बच्चे कुछ थे मेरे ऐसे आदमी, उनको लगाई। उसके बाद दुल्हन की जितनी देर मेहंदी नीचे वाली सूख गई, अब उसको ऊपर वाला। और वैसे भी टाइम काफी हो चुका है, हम 9 बजने वाले हैं ना। हाँ। तो हमने छत पे कुछ कपड़े भी डाले हैं यहाँ पे, मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो पूरा टेरेस यहाँ पे कपड़ों से भरा हुआ है। तो हमारे को अभी ये सारे कपड़े यहाँ से निकाल के रूम ले जाने हैं। तो बस अब हमारे को खाना खाने का लास्ट काम बचा है। मेहंदी लगा चुके हैं हम लोग, तो चलो यहाँ से चलते हैं अब रूम की तरफ, और रूम में आ चल के आपसे बात करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग टेरेस से रूम आ चुके हैं। ईशा अपनी मेहंदी सुखा रही है हाथ की, कहीं पंखे के नीचे, कहीं पे हवा में घूम के बाहर। तो अब दीदी को भी भूख लग रही है। शाम के बज रहे हैं 8:30, 9:30 से ऊपर हो चुके हैं, 10 बजने वाले हैं। और अब यहाँ पे अभी ये लोग बहुत ऑक्यूपाइड है, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो हमें तो खैर दीदी को खाना खिलाना ही है, टाइम भी हो ही रहा था। ईशा को भूख लग रही है? नहीं लग रही, मुझे लग रही है। तो ईशा ने ऑलरेडी खाना बनाया ही था बैकअप। तो अब हम खाना खाएंगे। तो पहले हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि अब पहले सोच रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे खाना, पर वहाँ बहुत लेट हो जाएंगे उस चक्कर में हम। तो इसीलिए हम खाना भी यहीं पे खाएंगे। खाना ऑलरेडी बना हुआ है, तो खाना खाते हैं। जैसा हम सोचते हैं ना कि यहाँ पहाड़ों में शादी होती है, डीजे डूजे, यहाँ पे इनका घर पे छोटा सा फंक्शन है, क्योंकि शादी जो होनी है वहाँ पे कम्युनिटी हॉल में होनी है। तो वहाँ पे शायद फंक्शन होगा उस तरह का, पर घर में इनका बहुत सिंपल सा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे कोई म्यूजिक श्यूजिक है नहीं, तो हमने डांस तो नहीं करना है, पर फिर भी एक वाइब अलग रहती है ना, वो पहाड़ियों वाली बात। बाजा पहाड़ियों को तब तक मजा नहीं आता जब तक नाटी और वो जो अपने बैंड की आवाज हो वो ना हो। यहाँ पे भी शायद होगी, क्योंकि अभी शादी 11 को है ना, शादी तो 11 को है। कम्युनिटी हॉल में होगा इनका फंक्शन डीजे वाला। यहाँ पे क्योंकि घर में 6, 8, 10 तो लोग हैं सारे, क्या डीजे ये भी लगाना होता है कि हम लोग जैसे मतलब एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब अदर्स। आई थिंक वो भी एक रीजन हो सकता पता है। नहीं। हाँ नहीं, यहाँ पे वैसा भी है। तो नहीं, ज्यादा लोग भी गैदरिंग नहीं है ना ज्यादा, तो क्या डीजे लगाने के लिए 15, 20, 50 लोग तो हो। ये मतलब सारे फैमिली के लोग 10-12 लोग हैं। तो ठीक है, अब हम डिनर कर लेते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, एंजॉय कीजिए वीकेंड को। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय 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 एवरीवन।